हे गाइस, वेलकम वंस अगेन इन आवर चैनल देसी मास्टर। मैं हूं रियाज अहमद और कल जो क्लास स्टार्ट की थी मैथमेटिक्स में पॉलिनोमियल की, क्लास 10th की। और पॉलिनोमियल में जो कल मैंने आपको समझाया था बच्चों को, पॉलिनोमियल और पॉलिनोमियल के पार्ट समझाए थे कि व्हाट इज लीनियर पॉलिनोमियल, व्हाट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, व्हाट इज डिग्री, ये सब समझाया था। उसके बाद मैंने वेरिफिकेशन वाला था कि रूट्स निकालने थे, उनको वेरीफाई करना था। और थर्ड में जो इंपॉर्टेंट था वो था क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे बनाया जाता है। आज जो मैं टॉपिक स्टार्ट करूंगा, जो कि लास्ट टॉपिक है सीबीएसई क्लास 10th का, वो है आपका डिवीजन एल्गोरिथम। कि एक सिंपल डिवीजन और एक पॉलिनोमियल का डिवीजन किस तरीके से किया जाता है। सिमिट्री है बहुत, अगर जो सिंपल है उसको उसी से आगे बढ़ेंगे इसमें एक एक करके। देखिए नया टॉपिक है आपका डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, इसमें क्या है, डिवीजन आप जानते हैं। मैं एक सिंपल डिवीजन कर रहा हूं, 5 को 2 से डिवाइड करना है। आप कहेंगे सर क्या सेकंड क्लास में आ गए आप, लेकिन ये बेसिक है। अगर ये समझ में आएगा तो ये बहुत आसान हो जाएगा। 5 को डिवाइड करना बच्चों जरा। 5 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो 2 2 जा 4, और इसमें से इसको माइनस करते हैं तो ये रिमाइंडर। इसमें 4 चीजें हैं, ठीक है। और वो 4 चीजें क्या है देखना। एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है। इसमें जो आपका 5 है उसको हम डिविडेंड बोलते हैं, यानी जिसको डिवाइड करना होता है दैट इज कॉल्ड डिविडेंड। जिससे डिवाइड किया जाता है उसको हम डिवाइजर बोलते हैं, यानी डिवाइड करने वाला। जो रिजल्ट आता है उसको हम कोशेंट बोलते हैं, और जो लास्ट में बचता है उसको हम रिमाइंडर बोलते हैं। अब इन सब में एक रिलेशन होता है डिविडेंड को पाने का। वो ऐसे समझिए कि डिविडेंड इक्वल्स टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 2 2 जा 4, उसमें रिमाइंडर को ऐड कर दो तो इतने के बराबर नहीं आ गया। मतलब ये हुआ डिवाइजर इनटू कोशेंट, यानी डिवाइजर और कोशेंट का मल्टीप्लाई कर दो, उसमें रिमाइंडर जो बचे उसको प्लस कर दो। तो ये जो वैल्यू आएगी ये डिविडेंड के बराबर होगी हमेशा। याद रखना, ये बेसिक है किसी भी डिवाइड का, ये बेसिक है। अब हमें तो पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है, तो उस पे डिवाइड करने से पहले कुछ बेसिक्स हैं, उनको मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा। देखिए कुछ बेसिक्स हैं, उसको जानना बहुत जरूरी है बच्चों ना, क्योंकि मैथमेटिक्स में क्या है ना कि आपको मेन थीम को तो समझ जाते हैं सॉरी अगर बेसिक्स में धोखा खा गए तो आपको वो प्रोसेस कितना भी अच्छा आता हो लेकिन आप आंसर तक नहीं पहुंच पाते। इसलिए मैथमेटिक्स का फंडा ही ये है कि आप बेसिक जो कॉन्सेप्ट है ना उसको हमेशा मजबूत रखना। जैसे मान लो ये x है, ठीक, इस x का मल्टीप्लाई मैंने x में किया, तो ये देखो बेस, इसको बोलते हैं बेस, और दोनों के बीच में इनटू का निशान है। तो अगर बेस सेम हो और बीच में इनटू का निशान हो तो हमेशा याद रखना पावर्स ऐड हो जाती हैं, और बेस को आप एक बार लिख सकते हैं। अब 2 बार, यहां 2 बार लिखा हुआ है मल्टीप्लिकेशन निशान के साथ, तो आप इन दोनों की पावर्स को ऐड कर दो, लौट के आ गया x की पावर 2। क्लियर। अब इसी तरीके से कहीं पर मान लो 3x स्क्वायर इंटू एक्स है। अब देखो ये तो कांस्टेंट नंबर है, ये तो एज इट इज चलेगा ना। अगर 3 का मल्टीप्लाई x स्क्वायर में किया तो 3 तो ऐसे ही लिखा जाएगा, इसका कुछ नहीं होगा, ये मल्टीप्लिकेशन में चलेगा ऐसे ही 3। लेकिन यहां x स्क्वायर और ये x और बीच में मल्टीप्लिकेशन का निशान, तो इन दो x को मैं एक बार लिख सकता हूं और इनकी पावर्स को ऐड कर सकता हूं। तो यहां पर पावर 2 है और यहां पर पावर 1 है, तो मैं लिख सकता हूं 2 + 1 इक्वल्स टू 3x क्यूब। देखो ये 3 चल रहा है क्योंकि x में मल्टीप्लाई में ये गायब नहीं हो सकता, ये ऐसे ही चलेगा 3 × x करके। अब इसी तरीके से डिवाइड में आ जाओ,
मान लो ये एक्स स्क्वायर है और नीचे एक्स है, ठीक। अब आपने देखा होगा इसे काट के सिंपल लिख देते हैं कि साहब एक्स बचा। असल में इसका बेसिक जो फंडा होता है वो बेटा इस तरीके से होता है कि अगर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स कहीं पर लिखा हुआ है तो अब इस एक्स को मैं ऊपर ले जा रहा हूं इनटू, इस एक्स को ऊपर ले जा रहा हूं। अभी इसकी पावर कितनी है 1, जैसे ही मैं इस एक्स को ऊपर ले जाऊंगा तो पावर इसकी माइनस की हो गई और ये इनटू का निशान हो गया, ठीक। अब ये इनटू का निशान है और बेस सेम है, यहां पर भी एक्स है यहां पर भी एक्स है, तो अब इस एक्स को मैं एक बार लिखूंगा और इनकी पावर्स को ऐड कर दूंगा 2 प्लस -1 ऐसे करके, तो ये लौट के आ जाएगा x 2 - 1 और x की पावर 1 लौट के आ गया x। अब मैं एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करता हूं। बेसिक जो था वो मैंने आपको समझा दिया, हर क्वेश्चन का एक एक पार्ट मैं आपको समझाऊंगा और उम्मीद करूंगा कि उसमें हर चीज को एक्सप्लेन कर दूं। उसके बाद बाकी पार्ट्स आप घर पे लगाइएगा तो आपका जो पॉलिनोमियल है उसका जो चैप्टर है वो आज कंप्लीट हो जाएगा। तो एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1, पूरा डिवीजन एल्गोरिथम समझा दूंगा इस सवाल में। मैंने ये पार्ट ही वो लिया है जिसमें टफ है, जो हल्के सवाल हैं वो ऑटोमेटिकली हो जाएंगे और स्टेप बाय स्टेप इसको करता हूं। सवाल है डिवाइड द पॉलिनोमियल px, यानी px पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है। इसका मतलब ये डिविडेंड हो गया। अभी मैंने समझाया था ना कि डिविडेंड क्या है, डिवाइजर क्या है। डिविडेंड वो होता है जिसको डिवाइड करना होता है, तो यही तो कह रहा है डिवाइड द पॉलिनोमियल px बाय द पॉलिनोमियल gx, तो ये डिवाइजर हो गया। अब यहां पर उसकी वैल्यूज दे रखी हैं। px बराबर कितना है, x की पावर 4 माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 5 और gx बराबर कितना, x² प्लस 1 माइनस x। अब देखिए इसको सिंपल वही आपका तरीका है बच्चों, उसी तरीके से डिवाइड करेंगे। मैं यहां पर लिख लेता हूं x की पावर 4 माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 5। अपना डिवाइड का निशान बनाइए ऐसे करके, इसमें इसको डिवाइड करना है ना, तो x की पावर 4 माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 5, ठीक है। देखो ये जो है ना, जो दे रखा था px, ये इसी तरीके से दे रखा था। अब ये बिल्कुल सही क्रम में दे रखा है। अगर x की पावर 4 सबसे पहले, यानी सबसे बड़ी पावर वाला वेरिएबल सबसे पहले लिखा है, उसके बाद उससे छोटी पावर वाला, फिर उससे छोटी पावर वाला, उसके बाद कांस्टेंट। अगर ये आगे पीछे लिखा होता तो आप अरेंज कर लेते, सबसे पहले सबसे बड़ी पावर, फिर उससे छोटी पावर, फिर उससे छोटी पावर, फिर कांस्टेंट। इसी तरीके से इसको देखना है। अब यहां पर लिखा हुआ x², ठीक है साहब x²। अब फिर लिखा है 1, उसके बाद माइनस x, तो x² के बाद ये वाला टर्म आना चाहिए ऐसे करके, उसके बाद प्लस 1 कर दो। आप रीअरेंज कर लो इसको, ठीक है। जैसे यहां पर ये अरेंज्ड है ऑलरेडी, ये अरेंज नहीं था तो मैंने अरेंज कर दिया, मतलब घटते हुए क्रम में लाना है। x की पावर 2, x की पावर 1 और यहां कांस्टेंट, जबकि यहां उस क्रम में नहीं दे रखा, यानी उस सीक्वेंस में नहीं दे रखा। तो यहां पर डिवाइड करना है अपने को, x² माइनस x प्लस 1 से डिवाइड करना है, ठीक। अब स्टेप बाय स्टेप समझो इसको। सबसे बड़ी पावर यहां पर 4, ठीक, और यहां पर सबसे बड़ी पावर 2। तो आप बस इस वाले को और इस वाले को उठा लो, बाकी कुछ नहीं करना। x की पावर 4 को यहां लिखो और इसको नीचे लिखो। अब मैंने अभी बताया था इसको ऊपर ले जाऊंगा तो पावर माइनस में हो जाएगी, यही तो बताया था। लौट के अब ये भी x है और ये भी x है, बीच में इनटू का निशान है, एक बार लिख सकता हूं और ऊपर हो जाएगा 4 माइनस 2, लौट के आ गया x²। यानी सिर्फ पहले वाले को उठाया मैंने, इसका जो पहला वाला x की पावर 4 और इस x² को, इसको ऊपर रखना है, इसको नीचे रखना है और लास्ट में क्या रिजल्ट आया x²। अब इस x² को यहां लिखना है। आगे बात समझ में। अब हम शुरू करेंगे।
इस एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई इस पूरे में करना है जो डिवाइजर है। तो इस एक्स स्क्वायर का अगर मल्टीप्लाई इस पूरे में करना है तो 3 टर्म से होगा, 1 2 और 3, और साइन के साथ ध्यान रखिएगा यहां पर ये प्लस का है। अब मैं बताता हूं आपको, एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई सबसे पहले एक्स स्क्वायर के साथ, तो ये भी प्लस का ये भी प्लस का, दोनों प्लस के, तो आ गया एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, तो एक्स सेम है, बेस सेम है, तो पावर साइड हो जाएंगी, लौट के आ गया एक्स की पावर 4, तो एक्स की पावर 4 इसके नीचे लिख दो। ठीक, अब इसी एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई माइनस एक्स के साथ होगा। ठीक, तो एक्स स्क्वायर इंटू माइनस एक्स, तो ये माइनस साइन तो बाहर आ गया। अब x को इस एक्स स्क्वायर और ये x को मैं एक बार लिख सकता हूं और पावर साइड हो जाएंगी, तो माइनस एक्स क्यूब आया रिजल्ट। तो अब मैं लिखूंगा माइनस एक्स क्यूब। ठीक, अब इस एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई प्लस 1 के साथ करना है, तो प्लस 1 के साथ एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्लियर इतनी बात। अब यहां पर लाइन खींच दो, डिवाइड में अब माइनस करना होगा ना, अरे माइनस करना होगा तो माइनस करने का मतलब हो गया कि नीचे वाले जो टर्म हैं जितने भी हैं उसको आप पूरे को सब्ट्रैक्ट करना है ऊपर वाले में से, तो आप साइन बदल दो सबके, ये प्लस का है तो माइनस का हो गया, ये माइनस का है तो ये प्लस का हो गया, ये प्लस का है तो माइनस का हो गया। अब x की पावर 4 में से x की पावर 4 को माइनस करा तो यहां बचा 0, यानी ये कट गया एक तरीके से, आप ऐसे मानो 0 हो गया। अब ये x क्यूब है और ऊपर कोई भी x क्यूब का टर्म नहीं है, तो इसको एज इट इज उतार लो, x क्यूब को, ये प्लस का उतरेगा क्योंकि साइन बदल चुका है। अब मेरा ये है माइनस 3x स्क्वायर, ठीक, और ये है प्लस का, ये भी माइनस का एक्स स्क्वायर, तो माइनस 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लौट के आ जाएगा माइनस 4x स्क्वायर। बोलो बच्चों, नहीं आ जाएगा? तो एक्स क्यूब ये पहले आ गया और अब आ गया माइनस 4x स्क्वायर, उसके बाद ये 4x एज इट इज आ जाएगा नीचे, ये प्लस का 5 एज इट इज आ गया। ठीक है, ये पहला टर्म हो गया। अब इसका खेल खत्म, अब है एक्स क्यूब पहला टर्म, और यहां पहला टर्म क्या, एक्स स्क्वायर, तो एक्स क्यूब को ऊपर रखा और एक्स स्क्वायर को नीचे रखा। ठीक, अब इक्वल्स टू एक्स क्यूब, इसको ऊपर ले जाऊंगा तो इन 2 में पावर माइनस में हो गई, उसके बाद क्या हो जाएगा x 3 माइनस 2 इक्वल्स टू एक्स की पावर 1, जिसका मतलब होता है x, वो भी प्लस का, तो आप यहां पर अब प्लस x लिखेंगे। अब इस प्लस x का मल्टीप्लाई इन तीनों टर्म में होगा, तीनों में, तो x का मल्टीप्लाई जब x स्क्वायर में करा तो x क्यूब, अब समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये पावर 1 ये पावर 2 तो पावर 3 हो गई ना, और ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तो प्लस एक्स क्यूब। अब प्लस एक्स का मल्टीप्लाई माइनस एक्स के साथ, x इंटू माइनस एक्स, तो ये माइनस तो बाहर आ गया, और इस x को और इस x को एक बार लिख सकते हैं, और पावर 1 प्लस 1 इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। तो अब माइनस एक्स स्क्वायर यहां पर लिख देना है, इस x का मल्टीप्लाई प्लस 1 के साथ किया जाएगा, तो ये आएगा प्लस का x, फिर माइनस कर दीजिए सब्ट्रैक्शन, तो ये प्लस का है तो माइनस का हो गया, ये माइनस का है तो प्लस का हो गया, ये प्लस का है तो माइनस का हो गया। अब ये एक्स क्यूब प्लस का और ये एक्स क्यूब माइनस का कट गया, ये माइनस का 4x स्क्वायर है, ये प्लस का x स्क्वायर है, यानी ऐसे समझिए माइनस 4x स्क्वायर और प्लस का x स्क्वायर, तो रिजल्ट आएगा माइनस 3x स्क्वायर। ठीक, तो मेरे पास आ गया माइनस 3x स्क्वायर। अब ये 4x प्लस का है, ये माइनस का x है, तो यहां बचेगा प्लस का 3x, यानी 4x में से एक x को घटा दो तो 3x प्लस 5, सही भी है, ये रिमाइंडर आ गया। अब इन दोनों को देखो, पहला टर्म में माइनस 3x स्क्वायर,
ठीक, माइनस 3x² डिवाइड किससे करना है, इसके पहले टर्म से, तो x², तो x² ये हो जाएगा -3x² इंटू एक्स की पावर -2, तो -3x 2 -2 -3x की पावर 0 -3x की पावर 0, यानी किसी भी टर्म की पावर अगर 0 होगी तो वैल्यू 1 होती है, 1 लौट के आ गया -3। तो अब जो ऊपर लिखा जाएगा वो -3 लिखा जाएगा। क्लियर बच्चों? अब इस -3 का मल्टीप्लाई इन तीनों टर्म में होगा, तो -3 का मल्टीप्लाई x² के साथ कीजिए, तो -3x², -3x²। इस -3 का मल्टीप्लाई -x के साथ कीजिए, तो माइनस प्लस और 3 का मल्टीप्लाई x के साथ, तो 3x, तो ये आ गया प्लस का 3x। अब -3 का मल्टीप्लाई +1 के साथ, तो वैल्यू आएगी -3। क्लियर बच्चों? अपॉन, अब फिर सब्ट्रैक्शन करना है, तो ये सब्ट्रैक्शन करा तो माइनस वाला साइन प्लस में बदल गया और प्लस वाला माइनस में बदल गया और माइनस वाला फिर प्लस में बदल गया, तो 3 से 3 कट गया, ये कट गया, इससे ये कट गया, 5 + 3 8। यानी जब px पॉलिनोमियल को gx से डिवाइड करा तो हमारे पास रिमाइंडर 8 बचा और हमारे पास क्वोशिएंट आया x² + x - 3। ओके, मुझे लगता है कि ये आपको पूरी तरीके से समझ में आया होगा। बाकी जो इसके पार्ट्स हैं उसे सॉल्व करिएगा, प्रॉब्लम आए तो पूछिएगा मुझसे कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 2.3 का चेक, यानी आपको चेक करना है, चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल ये है, इज अ फैक्टर, अभी समझाता हूं, ऑफ द सेकंड पॉलिनोमियल बाय डिवाइडिंग द सेकंड पॉलिनोमियल बाय द फर्स्ट। यानी आपको ये चेक करना है ये जो है क्या ये इस सेकंड पॉलिनोमियल का फैक्टर है, और चेक कैसे करना है, डिवाइड से। चेक तो और भी तरीके से कर सकते हैं, लेकिन उसने कहा है डिवाइड करके चेक करना है। सेकंड पॉलिनोमियल बाय डिवाइडिंग द सेकंड पॉलिनोमियल बाय द फर्स्ट पॉलिनोमियल, यानी सेकंड पॉलिनोमियल ये है, इसको डिवाइड करना है किससे, फर्स्ट पॉलिनोमियल से, और बताना है कि ये जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है क्या ये फैक्टर है या नहीं है। अब इसका एक सिंपल में पॉलिनोमियल से हटा के एग्जांपल देता हूं कि ये 2 है और ये 8 है सपोज। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि क्या ये इसका फैक्टर है, तो फैक्टर होने का एक रूल होता है कि इसको फैक्टर पूछा जा रहा है, इसका क्या 2 8 का फैक्टर है, तो अगर 2 8 का फैक्टर है तो 8 को 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आना चाहिए। याद रखना मेरी बात को, यानी जिसके लिए पूछा जा रहा है क्या ये फैक्टर है और जिसका फैक्टर पूछा जा रहा है तो उसको डिवाइड कर दो छोटे वाले नंबर से, यानी 8 को डिवाइड करो 2 से, अगर रिमाइंडर 0 बचता है तो 2 फैक्टर है, और अगर रिमाइंडर 0 नहीं बचता तो 2 फैक्टर नहीं है। तो 2 4 8 0, यानी 2 इज ए फैक्टर ऑफ 8। इसी तरीके से आपको पता लगाना है क्या t² - 3 फैक्टर है या नहीं है, किसका, 2t⁴ + 3t³ - 2t² - 90 - 12। देखिए अभी पता लगाते हैं, मैंने आपको अभी डिवीजन का मेथड बताया था पूरा, तो अब ये ऐसे हो जाएगा t² - 3। तो आपको क्या करना है, इसको डिवाइड करना है पहले वाले से, तो 2t⁴ t², अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं तो ये बचेगा 2t²। तो अब आप ऊपर 2t² लिखें और प्लस का आया है तो प्लस का लिखें। अब इस 2t² का मल्टीप्लाई इन दोनों नंबर से होगा, जब 2t² का मल्टीप्लाई t² से करेंगे तो मेरे दोस्त 2t⁴ आएगा। क्लियर? अब 2t का स्क्वायर -3 से करेंगे, यानी 2t² इंटू -3, तो -3 इंटू 2 तो -6 हो गया, और ये t² यानी -6t² आ गया। अब इसको माइनस करो तो ये प्लस का है तो माइनस का हो गया, ये माइनस का है तो प्लस का हो गया, इससे ये कट गया।
अब देखो ये 6t स्क्वायर है, जबकि यहां पर मेरा 3t क्यूब है, तो पहले 3t क्यूब को एज इट इज लिखो, क्योंकि इसका और इसका तो कोई जोड़ घटाव हो नहीं सकता, क्योंकि इसका जोड़ घटाव तो टी स्क्वायर वाले में ही हो सकता है ना सिर्फ। ये प्लस का 6t स्क्वायर है और ऊपर माइनस का 2t स्क्वायर है, तो मेरे पास बचेगा 4 का टी स्क्वायर, वो भी प्लस, बाकी माइनस 9t और माइनस का 12, ये मेरे पास रिमाइंडर बच गया। अब अगला स्टेप वही है, पहले वाले को पहले वाले से देखना है, 3t क्यूब अपॉन टी स्क्वायर, तो ये बचेगा 3t, वो भी प्लस का, तो प्लस 3t लिखो यहां पर। 3t का मल्टीप्लाई टी स्क्वायर में किया तो 3t क्यूब, 3t का मल्टीप्लाई माइनस 3 में किया तो माइनस 9t बचेगा, तो 9t माइनस का यहां पर लिखो t के नीचे, अपॉन सब्ट्रैक्शन करा बच्चों, तो ये प्लस का माइनस हो गया, ये माइनस का प्लस हो गया, तो इससे ये कट गया, स्क्वायर वाला टर्म एज इट इज आ जाएगा, प्लस का 90, ये माइनस, ये प्लस का 90, ये माइनस का, ये इससे कट गया, माइनस 12, ये रिमाइंडर बचा। अब इसको डिवाइड करो पहले वाले से, यानी 4t स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर, तो बचेगा 4, सही, तो प्लस का 4 यहां आ गया। अब प्लस 4 का मल्टीप्लाई टी स्क्वायर से किया तो 4t स्क्वायर, इस प्लस 4 का मल्टीप्लाई माइनस 3 से किया तो माइनस 12 अपॉन, अब ये सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, तो ये प्लस का माइनस का हो गया, ये माइनस का प्लस का हो गया, देखो प्लस का 4t स्क्वायर माइनस का 4t स्क्वायर ये कैंसिल, ये माइनस का 12, ये प्लस का 12, ये भी कैंसिल, रिमाइंडर बचा 0। तो मैं कह सकता हूं कि t स्क्वायर माइनस 3 इज द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, क्योंकि 0 बचा है, और 0 नहीं बचता तो मैं नहीं कहता कि ये पॉलिनोमियल यानी टी स्क्वायर माइनस 3 फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का। 0 बचने की वजह से मैं बोल रहा हूं कि टी स्क्वायर माइनस 3 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल 2t की पावर 4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12। उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज्यादा। ऑब्टेन ऑल द जीरोज, यानी सभी जीरोज चाहिए इस पॉलिनोमियल के, इफ टू ऑफ इट्स, ये है, यानी ये कोई पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसकी डिग्री 4 है, तो आपको पता है डिग्री जितनी होती है उतने ही जीरोज होते हैं। 2 दे रखें तो 2 और निकालेंगे, यानी इसको मैं ऐसे कर सकता हूं, x बराबर √5/3 एंड x इक्वल्स टू माइनस √5/3, सही है, यानी ये अल्फा हो गया, इसको अल्फा भी कह सकते हैं और इसको बीटा भी कह सकते हैं, है तो x की वैल्यू ना, अल्फा भी मान सकते हैं और बीटा भी मान सकते हैं। अगर 2 रूट दे रखे हो तो उससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना आपको आता है, कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, बोलिए यही तो होता है भैया। अब एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा कितना है, √5/3, बोलो यार, बीटा कितना है, -5 √5/3 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा मतलब √5/3 इंटू माइनस √5/3, ये है, 0 हो गया, तो हमारे पास बचा एक्स स्क्वायर, ये 0 हो गया, 0 का मल्टीप्लाई एक्स में किया तो लॉट के वैल्यू 0 हो गई, प्लस √5/3 इंटू √5/3, क्योंकि ये माइनस का है ये प्लस का है तो अब साइन माइनस का बाहर आ जाएगा, सही है जी, और √5/3 इंटू √5/3, इसका मतलब हो गया √5/3 का होल स्क्वायर, इसका मतलब हो गया 5/3, यानी ये वैल्यू हो गई -5/3। क्लियर, मेरे पास लौट के आ गया एक्स स्क्वायर -5/3, ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्लियर है, बिल्कुल। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से इसको डिवाइड मार दो,
तो बाकी जो 2 रूट है वो भी आ जाएंगे। नहीं आया सवाल समझ में कि भाई पहले 2 रूट दे रखे हैं, सारे निकलवाए हैं, तो सारे में कितने होंगे, जितनी डिग्री होगी। तो डिग्री कितनी है 4, तो 4 रूट होंगे। 4 में से 2 दे रखे हैं, 2 निकलवाने हैं, तो मैंने इन रूट का इस्तेमाल करके एक इक्वेशन बना ली जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से मैं इस इक्वेशन को डिवाइड मारता हूं, तो बाकी 2 रूट आ जाएंगे। देखो ये आ गया। इसको सॉरी, इसको और आसान करना हो तो एलसीएम ले लो, तो ये हो गया 3, तो 3x² माइनस 5 हो जाएगा। 1/3 बाहर, तो अंदर रह गया 3x² माइनस 5। ये k हो जाएगी, k की वैल्यू। तो मेरे पास इक्वेशन रहेगी 3x² माइनस 5, क्योंकि ये तो k की वैल्यू हो गई ना, बाहर निकाल लिया मैंने। तो अब अंदर जो इक्वेशन रहेगी 3x² 5, तो आप 3x² माइनस 5 से जब इसको डिवाइड मारेंगे तो आपके पास बाकी रूट्स आ जाएंगे। देखिए कैसे इसको डिवाइड करना है इससे, यानी 3x की पावर 4 अपॉन 3x², 3 से 3 गया और ये बचेगा x²। तो यहां पर आ गया x²। मैं थोड़ा तेजी से कर रहा हूं क्योंकि डिवाइड में समझा चुका हूं। तो यहां पर आ जाएगा 3x की पावर 4, अब x² का मल्टीप्लाई -5 से किया तो आएगा -5x²। अब ये x² वाला टर्म x² के नीचे लिख दो, -5x²। सब्ट्रैक्ट करोगे तो साइन चेंज, इससे ये कट गया, ये नीचे एज इट इज आ जाएगा। ये प्लस का 5, ये माइनस का 2, यानी प्लस का 3x² माइनस 10x माइनस 5। सही है भैया, क्लियर। अब इसको डिवाइड करो, 6x³ अपॉन 3x², 3 2 जा 6, ये x बचेगा यानी 2x प्लस 2x। 2x का मल्टीप्लाई इसमें किया तो 6x³ आएगा, और 2x का मल्टीप्लाई -5 से तो -10x आएगा। तो 10x वाली वैल्यू को 10x x के नीचे सब्ट्रैक्ट किया तो साइन चेंज, ये प्लस का है तो माइनस हो गया, ये माइनस का है तो ये प्लस का हो गया। इससे ये कैंसिल, x² वाला एज इट इज आ जाएगा, ये प्लस का ये माइनस का कट गया और ये -5। अब 3x² और यहां पर भी 3x² बचा 1, तो प्लस का 1 आ गया। यहां पर +1 का मल्टीप्लाई किया तो यही लौट के आ जाएगा, ये प्लस का माइनस हो गया, माइनस का प्लस हो गया, ये आपस में कैंसिल, बचा 0। यानी अब जो हमारे पास नई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई वो आ गई x² प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, रूट्स नहीं आए अभी। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करने पर ये नई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब इससे हमारे 2 रूट आ जाएंगे। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करो। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से पहले ये 1 है, x² के कोफिशिएंट 1 है यानी 1 आ गया, यानी 2 को इस तरीके से ब्रेक करो कि ऐड करने पर तो 2 आ जाए उन नंबर्स का, और मल्टीप्लीकेशन उन नंबर का 1 होना चाहिए। तो x² प्लस x प्लस x, देखो 2x को मैंने तोड़ दिया तो x प्लस x में टूट गया, सही है, प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब यहां 1, यहां भी 1, 1 का मल्टीप्लाई किया तो 1 आएगा, जो यही तो चाहिए था, और इन दोनों को जोड़ने पर इतना आ गया। अब इन दोनों में से कॉमन निकाल लो, तो x कॉमन निकल आया, यहां बचेगा x, यहां बचा 1। अब यहां से 1 कॉमन आएगा तो यहां x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ये कॉमन आ गया। अब x प्लस 1 और ये रह गया यहाँ पर x प्लस 1, 2 बार आ गया, तो x इक्वल्स टू -1 और -1। पहले 2 रूट √5/3 और कॉमा -√5/3 थे इस पॉलिनोमियल के। मैंने उनका इस्तेमाल करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना ली। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से इसको डिवाइड मारा तो एक नई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकाले तो नए रूट्स आ गए। अब चारों रूट्स हो गए, पहले ये किताब में दे रखे थे सवाल में, ठीक है, और मैंने नए जो निकाले वो -1 और -। ये आपका 3rd क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम्स में आने के लिए, अक्सर पूछा जाता है इस तरीके से वैल्यू बदल के। नेक्स्ट क्वेश्चन,
फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का आप लोग खुद करके देखना बच्चों। अगर ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं इसको दोबारा कराऊंगा। उम्मीद करता हूं कि पॉलिनोमियल आपको अच्छे से समझ में आया होगा, आज का डिवीजन एल्गोरिथम भी अच्छे से समझ में आया होगा। पॉलिनोमियल मेरी तरफ से कंप्लीट है। अभी अगर प्रॉब्लम आए तो पूछ लेना, और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।